नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक अलग विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे ईमेल करके कह रहे थे कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, इसकी तो बातें हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन कभी आप सर इस टॉपिक के ऊपर भी बात कीजिए। इस टॉपिक मतलब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो लोगों की इच्छा थी, मेरे सब्सक्राइबर्स की इच्छा थी, मेरी ऑडियंस की इच्छा थी कि मैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करूं। उनकी इच्छा थी कि मैं एक आधा वीडियो इसके ऊपर लाऊं, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो नहीं, मैं आपको कंप्लीट कोर्स ये गिफ्ट कर रहा हूं यहां पे यूट्यूब के माध्यम से। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बारे में जो भी मैंने सीखा है मेरे गुरुओं से, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए अपने साथ, दूसरों के साथ, और जो मैंने सीखा है वो सारा का सारा ज्ञान मैं यहाँ पे दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद, ये पूरी सीरीज है, एक वीडियो नहीं, यहाँ पे कंप्लीट सीरीज है, और इस सीरीज को देखने के बाद मेरा ये दावा है, 100% दावा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा सफर। लोग टाइम मैनेजमेंट की बातें बहुत सारी करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिलेंगे, एक दो नहीं, हजारों वीडियोस मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको किताबें मिलेंगी, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ अलग बात करने वाले हैं। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजिंग टाइम, जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है। तो मेरा एक बेसिक सवाल यहां पे ये है कि कैन वी मैनेज टाइम? क्या हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं? टाइम को मैनेज करना यानी क्या? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम को मैनेज करना मतलब टाइम का स्पीड बढ़ाना या घटाना। मेरे पास दिन में अगर काम करने के लिए, टोटल तो समय 24 घंटे का होता है, लेकिन हम काम करने का समय अगर हम गिनेंगे तो कितना भी मैं खींचतान करके भी 12 घंटे से ज़्यादा मैं समय नहीं निकाल सकता हूँ। तो 12 घंटे का मेरे पास समय है मैनेज करने के लिए। तो क्या मैं ये 12 घंटे को स्लो कर सकता हूँ या फास्ट कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरा बेसिक मुद्दा यह है कि इंक्रीज और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, सो वी कैनॉट मैनेज टाइम, प्लीज रिमेंबर। सो अकॉर्डिंग टू मी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर्स, with due respect to all others, according to me there is no concept called as time management. टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। वो सोचना ही नहीं है कि क्या मैं टाइम मैनेज कर सकता हूं, मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। ना, नॉट एट ऑल। वी नीड नॉट थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो फिर हमें करना क्या है मित्रों? हमें टाइम मैनेज नहीं करना है, हमें मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है वो आपको बताता हूं। देन व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? इट इज एक्चुअली नॉट टाइम मैनेजमेंट। व्हेन पीपल से टाइम मैनेजमेंट, व्हेन पीपल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज नॉट एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट, इट इज टास्क मैनेजमेंट। मेरी पूरे जिंदगी में, मेरे पूरे जीवन काल में मुझे कुछ काम करने हैं। अगले 10 साल में मुझे कुछ काम करने हैं, अगले 2 साल में मुझे कुछ काम करने हैं, अगले 1 साल में काम करना है, अगले 6 महीने में काम करना है, अगले 3 महीने में काम करना है, अगले 1 महीने में काम करना है, अगले हफ्ते में काम करना है, और आज के दिन काम करना है। अलग अलग काम मुझे जो करने हैं उसे हम कहते हैं टास्क। तो टास्क को हमें मैनेज करना है। बेसिकली वी हैव टू मैनेज अवर टास्क। और जब हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो ये टास्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर ये पूरी हमारी सीरीज है, हाउ टू मैनेज टास्क। अब टास्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, सॉल्यूशंस है। वो सारे सॉल्यूशंस, सारे टिप्स हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे इस पूरे सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए। ये मल्टीपल वीडियोस की सीरीज है। आज का ये हमारा पहला वीडियो है, पहला सेशन है। It is productivity management, it is task management and it is productivity management. Why I call it as productivity management? क्यों? उसका कारण ये है कि हमारे पास, समझो आज के दिन में मेरे पास 10 घंटे का समय है काम करने के लिए, इफेक्टिव काम करने के लिए। तो ये 10 घंटे में मुझे 6 काम मैनेज करने हैं, 8 काम मैनेज करने हैं। तो इट इज टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम तो 10 घंटे ही है। अब मुझे 8 काम, 6 काम जो मैनेज करने हैं,
पहले हो सकता है मैं 6 काम कर रहा हूं, अब मैं 7 काम कर रहा हूं, फिर मैं चाहता हूं कि मैं 8 काम निपटा दूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर काम को एक जैसा समय लगता है, यहाँ पे छोटा बड़ा काम नहीं है, हर काम को एक ही जैसा समय लग रहा है। तो ये मैनेज करने के लिए मेरे पास जो समय है वो सीमित है, टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड एंड डिमांड्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। तो मित्रों, मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या मैं पहले 10 काम करता तो आज मैं 7 कर सकता हूँ उसी समय में 10 घंटे में, फिर 8 कर सकता हूँ, फिर 9 कर सकता हूँ, फिर 10 कर सकता हूँ, फिर 11 कर सकता हूँ, फिर 12 कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो ये जब आप सोचना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ते आपको जरूर मिलेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो होता ही नहीं है, टास्क मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। तो अब मुद्दा ये है कि ये बकेट को आप देखिए, यहां पे क्या हो रहा है। ये बकेट में आप देख रहे हैं ऊपर से एक व्यक्ति पानी भर रहा है और नीचे से पानी लीक हो रहा है। तो ऊपर से आप कितना भी पानी भरते जाओ, पानी टिकेगा नहीं, पानी खत्म हो जाएगा, आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और फिर भी आपका पानी बकेट में रुकेगा नहीं। अब मुद्दा क्या है, इसका हमारा टाइम मैनेजमेंट से क्या संबंध है? Stop leakages to improve productivity. First of all, we need to stop leakages to improve productivity. Please remember. अब ये leakages कौन से है, कौन से leakages है जिसे हमें stop करना है, रोकना है? Distraction is a leakage and distraction versus productivity, ये जब दो चीजों की बात करते हैं। What is distraction? Distraction मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको पता है distraction क्या होता है। Distraction is a leakage for productivity, distraction is a leakage for task management, distraction is a leakage for time management। अब डिस्ट्रैक्शन और प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिए आप, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये दो लोगों को आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। ये दो लोगों के नाम भी आपको पता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन, और ये भी एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन और प्रोडक्टिविटी है, याद रखिए। तो डिस्ट्रैक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। सो वी हैव टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट इट इज रिमूविंग लीकेज। हम लीकेज हटाने का काम करेंगे, और लीकेज हटाने का काम मतलब है डिस्ट्रैक्शन खत्म करना। कम करना ये पहली स्टेप हो सकती है, लेकिन खत्म करना ये सबसे अच्छा आपका टारगेट हो सकता है, सबसे अच्छी आपकी स्थिति हो सकती है। अब मुद्दा ये है, डिस्ट्रैक्शन की बात जब हम करते हैं तो डू वी रियली गेट डिस्ट्रैक्टेड? जब मैं ये सवाल लोगों को पूछता हूं, क्या आप फोकस्ड है, तो बोलते यस सर बिल्कुल हम फोकस्ड है। क्या आप कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो बोलते नहीं सर हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इस सवाल के जवाब अलग अलग तरह से लोगों के आ सकते हैं। डू वी रियली गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये सवाल आप भी अपने आप से पूछिए। कुछ लोग कहेंगे नो नॉट एट ऑल, कुछ लोग कहेंगे यस वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं एक आधा काम करता हूं, वहां पे मुझे कोई डिस्टर्ब करता है और मैं दूसरे काम में लग जाता हूं। और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि पता ही नहीं यार क्या मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, पता नहीं होता हूं कि नहीं होता हूं, वो भी नहीं मालूम मुझे। यस क्वाइट पॉसिबल। तो ये सारे लोगों के, ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, ये सब लोगों के लिए ये पूरी सीरीज काम में आने वाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इट इज अ कंप्लीट सीरीज ऑफ मल्टीपल वीडियोस। डू वॉच ऑल द वीडियोस, दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो। और अगर आप डिटेल में ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेक कीजिए, वहां पे आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। डिस्ट्रैक्शन, ये डिक्शनरी मीनिंग तो आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो आप डिक्शनरी देख सकते हैं, गूगल में जाके ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार डिस्ट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। What is distraction according to me? बहुत सिंपल, मेरी आदत है, मेरी एक कोशिश हमेशा रहती है, मेरा एक प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आपके सामने चीजों को आसान करके दूं। What is distraction? Very quickly, discontinuing the task before its completion. Very simple. Discontinuing the task before its completion. आप एक काम कर रहे हैं और वो काम करते करते आप बीच में रुक गए और दूसरे काम में लग गए।
ये मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन है, और ये सबसे बड़ा कारण होता है लेस प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी के बारे में। जब भी आप काम नहीं कर पा रहे, जब आपके ऊपर स्ट्रेस है, जब आप परेशान हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि आपके काम हो नहीं रहे हैं। और काम क्यों नहीं हो रहा, उसका एक ही कारण होता है, वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर रीजन होता है कि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। यू मीन्स आई, इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग यह है कि मैं एक आधा काम कर रहा हूं, काम करते करते बीच में दरवाजे पे बेल बज गई, मैं उठ गया, किसी कोई मेरे से मिलने आया, बात करने आ गया, जो काम था वो रह गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन मित्रों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन स्टेट, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा अगले वीडियोस में। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में, एक वीडियो में एक टिप देने वाला हूं। ऐसी कई सारी टिप्स मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूइंग अ टास्क बिफोर इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन। आप अगर एक काम कर रहे हैं तो काम खत्म करके ही उठना, और अगर वो काम खत्म नहीं हो सकता है एक दिन में या एक सिटिंग में, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप काम की स्टेजेस डिफाइन कर दो, उसके टुकड़े कर दो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक काम जो है वो 8 घंटे चलने वाला काम है, अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे लगेंगे, और आप उसको रोज 2-2 घंटे करके खत्म करना चाहते हैं। तो रोज 2 घंटे करके जो आप काम खत्म करेंगे, तो उसमें आप स्टेजेस डिफाइन कर दीजिए कि ये स्टेज नंबर 1 है, ये 2 घंटे का स्टेज है, ये स्टेज नंबर 2, इसमें इतना काम होना चाहिए, ये स्टेज नंबर 3 और ये स्टेज नंबर 4। अब आपके लिए जो स्टेज नंबर 1 है, फेज 1 या स्टेज 1, वो आपके लिए एक काम हो गया, एक टास्क हो गया। अब ये जो 2 घंटे का काम है, ये खत्म किए बिना उठना नहीं, और ये खत्म करने के पहले अगर आप उठ रहे हैं, बीच में दूसरा काम शुरू कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये पूरी सीरीज है हमारी, इस सीरीज को आप पूरा देखिए। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेक कीजिए, इसमें बहुत सारे और भी कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए। ये पूरी सीरीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है ये पर्टिकुलर सीरीज उनकी जिंदगी बदल दे। आपको आपके मित्र, आपके चाहने वाले लोग, आपके परिचित, हो सकता है जिंदगी भर के लिए दुआ दे ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में।